मरहबा मरहबा सलाम रमज़ान, मरहबा मरहबा सलाम सलाम रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। तस्लीम अहमद साबरी हाज़िर खिदमत है रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन सलाम रमज़ान के साथ। आज का हमारा टॉपिक इज्ज़ो इनकिसारी। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, अपना नायब बनाया। इंसान के अंदर उन्स भी रखा, भूल भी रखी, निस्यान भी रखा, एक दूसरे से उन्स उल्फत मोहब्बत भी रखी। लेकिन इसके साथ साथ इंसान का शरफ़ ये है कि वो तवाज़ो के साथ रहे, इनकिसारी के साथ रहे, वज़ादारी के साथ रहे, इज्ज़ के साथ रहे। इंसान बेसिकली कमज़ोर है, लेकिन जब वो थोड़ी सी कामयाबी को पाता है, वही कामयाबी जो रब की अता करदा है, जब वो उस कामयाबी को पाता है तो वो अपने आप को नागुज़ीर समझना शुरू कर देता है। वो समझता है कि हर चीज़ मेरी वजह से है, हर चीज़ मैं कर रहा हूँ तो हो रही है, मेरी हिकमत से है, मेरी कोशिश से है, मेरे कमाल से है। लेकिन हकीकत ये है कि वो रब की अता से होती है। इंसान को ये तसव्वुर पुख्ता रहना चाहिए, और सिर्फ़ किबरियाई सिर्फ़ रब के लिए है, इंसान के लिए इस चीज़ को नापसंद किया गया है। ये बहुत ही अहम टॉपिक है। इस पर कुछ जो सोशली जो प्रॉब्लम्स इंसान के लिए खड़े होते हैं, या फिर शरई मसाइल इसके लिए जो खड़े होते हैं, उस हवाले से भी आज इंशाअल्लाह बात होगी। हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है बहुत ही मुमताज़ आलिम दीन है, मुमताज़ स्कॉलर हैं आप, रूहानी शख्सियत भी हैं और इल्मी और फ़िक्री शख्सियत भी हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह आस्ताना आलिया हुसैनाबाद शरीफ के आप सज्जादा नशीन भी हैं। मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स पर आप उन्हें देखते हैं। हज़रत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद शम्सुर रहमान मशहदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, और महफ़िल में तो अक्सर आपसे मुलाकात होती है और आपके इल्मी नुकात हम सुनते हैं, लेकिन आज ग़ालिबन पहली मरतबा सेट पर बैठकर गुफ्तगू का मौका मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। इज्ज़ो इनकिसारी के हवाले से जो मैं आगाज़ में ज़िक्र कर रहा था, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने इस स्पेशल प्रोग्राम में मुझे हकीर को दावत दी। आपको शायद याद नहीं पड़ रहा, QTV पे हम QTV पर कुछ प्रोग्राम्स अपने किए हैं, सेट पे किए हैं, लेकिन इस तरह एक स्पेशल ट्रांसमिशन में शायद हाज़िरी हमारी इस हवाले से पहली है। आजिज़ी और इनकिसारी के हवाले से आपने माशाल्लाह खूबसूरत इंट्रो में बातें की। मैं इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ इस हवाले से कि कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद और दीनी तालीमात को जब हम मद्देनज़र रखते हैं तो इंसान की आला तरीन सिफ़ात में जितनी अहमियत आजिज़ी और इनकिसारी को दी गई है, अल्लाह अल्लाह, शायद ही किसी और सिफत को इतनी अहमियत दी गई है। अच्छा, अखलाक में, किरदार में सारी सिफ़ात अच्छी हैं, सखावत है, इल्म है, हौसला है, और भी बहुत सी सिफ़ात हैं। लेकिन आप जब एनालिसिस करते हैं कुरान मजीद की आयात का, हदीस मुबारका का इस हवाले से, तो मैं इस बात के कहने में कतन झिझक नहीं रखता कि जितने नुकात और जितनी खूबसूरत हकीकतें इजमाली तौर पर और तफसीली तौर पर, ठीक है, दीनी उलूम में आजिज़ी पर मिलती हैं, किसी और चीज़ पर नहीं मिलती। कामयाबी की सबसे बड़ी सीढ़ी समझ कुरान मजीद की आयात बय्यनात की तरफ आप गौर करें तो सूरह क़सस में ये आया मुबारका है, तिलकद दारुल आखिरा नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्द वला फसादा वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। ये बात अच्छी तरह वाज़ेह है कि हमारे दीन ने हमारे लिए ये 4 रोज़ा ज़िंदगी मंजिल के तौर पे पेश नहीं की है। जी हाँ, ठीक। हमारे लिए मंजिल दारे आखिरत है, बेशक। अगला जहान हमारा मंजिल है। ये तो एक गुज़रगाह है, ये तो एक मेहनत की जगह है।
ठीक। अब जो मंजिल है उसकी बेहतरी का जो तय्युन कुरान ने किया है वो ज़रा इन अल्फाज में समझे ना कि अल्लाह कह रहा है तिलका दारुल आखिरा, ये जो आखिरत का घर है, ये जो तुम्हारी मंजिल है, इसकी बेहतरी अगर तुम चाहते हो तो नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्द। इसकी बेहतरी, आखिरत के घर की बेहतरी अल्लाह ताला ने आजिज़ी और इनकिसारी में रखी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाता है कि इस जहान में बुलंद मकान, आला जगह, आला स्टेटस उन्हें नहीं मिलेगा जिनकी तिजारत बड़ी होगी या जिनका कारोबार बड़ा होगा या जिनकी आमदन ज़्यादा होगी या जिनकी औलाद ज़्यादा होगी या जिनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा होगी, बल्कि उलुवन फिल अर्द ला युरीदूना उलुवन फिल अर्द, आखिरत की बेहतरी उन्हें मिलेगी जिनकी इज्ज और इनकिसारी ज़्यादा बेहतर हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद का इस हवाले से जब मुताला करें तो जो पहला खूबसूरत वाक़या कुरान की जो तरतीब है सिपारों वाली, उसमें आदम और इब्लीस का मारूफ वाक़या जी हाँ, और इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत बुनियादी रहनुमाई उसी बात से मिल जाती। सही। आप पूरी तरह गौर फरमाएं उस सारे वाक़े पर, तो जो इंतहाई खूबसूरत फल और समर हमें नसीब होता है उस सारी डिस्कशन में, इब्लीस का सजदा ना करना, फरिश्तों का सजदा करना, उसका फल सिर्फ ये है कि जो आजिज़ हो गए हैं वो अल्लाह के महबूब बन गए हैं, फरिश्ते हो गए हैं, और जिन्होंने तकब्बुर किया है, उज्ज का शिकार हो गए, उजुब का शिकार हो गए हैं, गुरूर का शिकार हो गए हैं, मरदूद हो गए। यानी महबूब और मरदूद में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है। सही। जो जितना तकब्बुर करता जाता है उतना मरदूद हो जाता है, जी हाँ, और जो जितनी आजिज़ी करता जाता है उतना महबूब हो जाता है। वाह। तो ये इंसान को क्यों समझ नहीं आती, क्यों अकड़ता फिरता है जब ये एक चीज़ सामने है, शैतान के मरदूद हो जाने की भी हमारे सामने है, सब मंजर हमारे सामने है, उसके बावजूद क्यों? हकीकी बात तो ये है कि हम लोग इस्लाम को बहुत महदूद सोच के साथ समझते हैं और समझना चाहते भी बड़ा महदूद है। ठीक। अगर हकीकी मानों में हम लोग कुरान मजीद की तालीमात, आका करीम के फरामीन पर गौर करें और समझें तो फिर तो ये राज हर मामले में खुल के सामने आ जाता है। कुरान ने इस चीज़ को सिर्फ एक हवाले से नहीं कि इब्लीस के हवाले से समझा दिया, बल्कि कुरान ने तो इस पर इतनी खूबसूरत बातें फरमाई हैं कि इंसान हैरान हो जाता है। रब कहता है फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक मिम्मा इन दाफिकिन यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब। अल्लाह अल्लाह। इंसान को गौर करना चाहिए कि ये पैदा किस चीज से किया गया है, इसकी हकीकत क्या है। ये तो उस पानी के एक कतरे से पैदा किया गया है जो जिस चीज के साथ लग जाए उसे भी नापाक कर देता है। ये उसकी हैसियत है। और फिर ये अकड़ा फिरता है, इन्ना हदैना अल्लाह इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैय्यम मज़कूरा इन्ना खलकनल इंसान मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तली। ये हकीकतें बयान करके कुरान ने इस राज से पर्दा उठाया है कि इंसान, तेरी असलियत ये है, तुझे अकड़ की तरफ नहीं जाना चाहिए, तुझे गुरूर की तरफ नहीं जाना चाहिए, तुझे तकब्बुर की तरफ नहीं जाना चाहिए। और फिर वो हदीस पर गौर करे तो इंसान, तो मैं समझता हूँ उसके बाद फिर अगर तकब्बुर की तरफ जाता है तो सरासर बेअक्ल है। वो जो जहूल वाला लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुआ है वही है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया अल किब्रु रिदाई, ये जो बुलंदी है, ये जो किबरियाई है, ये तो मेरी चादर है। अब अगर इसको कोई भी और, उसमें सिर्फ इंसान नहीं, मखलूक में से कोई भी और लेता है तो वो अल्लाह की चादर को हाथ डालता है, और अल्लाह को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा। एक एक चीज़ की कुरान ने रहनुमाई की है कि तुम तो अकड़ के चलने की भी तुम्हें इजाजत नहीं है, जी हाँ, तुम्हें तो बुलंद बोलने की भी इजाजत नहीं है। और इसका असल मकसद जो है वो यही है कि तुम में सही इंसानियत पैदा हो। जी हाँ। अगर बंदा अकड़ में होता है, तकब्बुर में होता है, गुरूर में होता है, तो उससे इंसानियत छिन जाती है। सबसे बड़ा इसका नुकसान यही है कि दीन तो छिना ही छिना,
उसमें तकवा तो छिना ही छिना, इंसानियत छिन जाती है। शरफ इंसानियत ही खो दिया, शरफ इंसानियत खो दिया। अब इंसान आंकड़ा हुआ तो वो दूसरे इंसान से अच्छा ताल्लुक नहीं रख सकेगा, वो वालिदैन के हकूक कैसे पूरे करेगा, वो हमसाये को कैसे समझेगा, वो अपने माशरती मामलात को कैसे अच्छे तरीके से लेके चलेगा। इन सारे मामलात के नीचे जो बेस है, जो बुनियाद है, वो यकीनन आजिज़ी है। आप आजिज़ हो जाओगे, आप भाई की कदर करोगे, आप आजिज़ हो जाओगे, बाप की कदर करोगे, हमसाये की कदर करोगे, माशरे के हर जज्बे की कदर करोगे। तो इंसान के लिए इसीलिए ये इतना अहम, इवन ठेले वाले की करोगे, वो जो आपके यहाँ काम करने आ रहा है उसकी करोगे, जिससे खरीद रहे हो वो एक जमादार की करोगे, पियन की करोगे, बिल्कुल करोगे। इसलिए कि आज उसको इंसान समझोगे और खुद से उसको बेहतर समझोगे। मैं इस हवाले से एक बात बड़ी बुनियादी करना चाहता हूँ। हम लोग समझते हैं कि शायद ये आजिज़ी किसी ख़ास किस्म की तकरीर का नाम है या ख़ास किस्म के एक जो लिबास का नाम है। ये इस किस्म की भी हमारी एक तस्वुर है, भाई वो पुराने कपड़े पहन लें तो ये आजिज़ी होती है, डंडा उठा लें ये आजिज़ी होती है। ये नहीं, ठीक है। कुरान ने जो रियल आजिज़ी का तस्वुर दिया है ना, वो बिल्कुल उसी इब्लीस वाले वाक़े से। अब इब्लीस ने सजदा नहीं किया जी, तो अल्लाह ताला ने उसे सजदा न करने पर फौरन नहीं निकाल दिया कि चल तू दफा हो जा, बल्कि उसे बाकायदा टाइम दिया कि तू अपनी इस गलती की वजह बयान कर। काला या इब्लीस हो मा मना का अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदी, तुझे किस चीज ने मना किया कि जिसे मैंने हाथ से बनाया है, तूने उसे सजदा नहीं किया। यहां तक वो बाहर नहीं निकला। अब इस जवाब पर वो बाहर निकला जो आगे आ रहा है। उसने कहा अना खैरुम मिन्हु, मैंने उसे सजदा नहीं किया क्योंकि मैं उससे बेहतर हूं। ये वो लफ्ज है जो मेरे मालिक की बारगाह में पसंद नहीं है। अना खैरुम मिन्हु। आजिज़ी और तकब्बर और खुमारी में ये बुनियादी फर्क है। खुद को दूसरे से बेहतर समझना, बेशक आप जमीन पे लेटे हुए हो, मिट्टी में हो और ऊपर लिबास भी कोई पुराना सा पहना हुआ है, लेकिन खुद को अगर उस लिबास में भी तुम दूसरों से बेहतर समझ रहे हो, बुजुर्ग बन रहे हो, जो भी बन, तो तुम खुमारी वाले हो, तकब्बुर वाले हो। वो फिर वो लिबास भी जीनत बन जाएगा। लिबास भी तुम्हारा तकब्बुर है, वो भी तुम्हारी खुमारी है। खुद को किसी भी दूसरे से बेहतर समझना ये तकब्बुर है, और बेहतर होते हुए खुद को दूसरे से नीचा समझना, इसका नाम आजिज़ी है। सही। आका अलैहिस्सलाम की सीरत भी तो हमारे सामने ना। आप उस दौर में कि जब कबीला ख़ानदान ये बड़ी हैसियत रखता था और वो लोग इस पर फ़ख्र किया करते थे, तो आका अलैहिस्सलाम ख़ुद फरमा रहे हैं कि मैं बनु हाशिम से हूँ, लेकिन मैं इस पर फ़ख्र नहीं करता। आका अलैहिस्सलाम से बेहतर इंसान कायनात में ना आया है ना आ सकता है, उसके बावजूद करीम आका फरमा रहे हैं कि मैं इस पर गुरूर नहीं करता हूँ। वो बिल्कुल उसी बात को मैं कंटिन्यू करूंगा तो इस बात पर भी खूबसूरत रोशनी पड़ जाएगी। वो जो बात आदम और इब्लीस की मैंने छेड़ी हुई है, उस दिन एक तो ये क्लियर हो गया कि आजिज़ी क्या है और तकब्बुर क्या है। दूसरी दो पार्टीज भी तो बन गई। वो जो खैर और शर वाली पार्टियां ये उसी लम्हे बन गई ना। एक बन गई रहमान की पार्टी, एक बन गई शैतान की पार्टी। एक फरमाबरदार बन गई, एक नाफरमान बन गई। तो रहमान की पार्टी का निशान आजिज़ी हो गया, शैतान की पार्टी का निशान तकब्बुर हो गया। अब रहमान की पार्टी का सबसे बड़ा जो प्रेसिडेंट कह लें, चेयरमैन कह लें, उसको पैट्रन इन चीफ कह लें, उसका नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की पार्टी में सबसे बड़ा क्या बात, आका पाक की साथ है। बेशक। तो जब अल्लाह की पार्टी का निशान आजिज़ी है, वाह वाह वाह, तो जो जाहिरी बात है उस पार्टी का सबसे बड़ा होगा, उसकी सीरत तो सरसप्पा आजिज़ी होगी। इन्ना आतैना कल कौसर का मालिक हो। हाय हाय हाय। इसके बाद शरफ तो बाकी रह को नहीं जाता। कौसर में कौन सा शरफ है जो नहीं आ जाता। और इमामुल अंबिया हो और ला फख्र का ऐलान हो, वो इलैया मफाती अल जन्ना हो, जन्नत की चाबियां पास हो और हुजूर फरमाए मुझे फ़ख्र नहीं है। ये सारी इज्जतें जिनका आप सोच सकते हो, हर इज्जत का मालिक होना, और फिर आजिज़ी और इनकिसारी का ये आलम होना कि दुआ ये करना कि या अल्लाह मुझे आजिज़ों वाली मौत अता फरमा। अल्लाह अकबर। और अगला जुमला भी सुने, मुझे आजिज़ों में रख
आजिज़ों वाली मौत अता फरमा और हाशर के दिन वाशुरना फी ज़ुमरतिल मसाकीन, अल्लाह या अल्लाह मुझे हशर वाले दिन भी मिस्कीनों और आजिज़ियों वाले ज़ुमरे में से हशर मेरा कर। हाय हाय हाय। यानी रहमान की पार्टी का जो सबसे बड़ा है उसकी सीरत तय्यबा ये बड़ी वजाहत के साथ बयान कर रही है कि आजिज़ी ही असल वो अलामत है जो ये महसूस करवा जाती है कि इसका ताल्लुक रहमान की ज़ात के साथ। क्या वाह। और अगर इस पार्टी को और मैं इलेबोरेट करूं और इस रास्ते को इलेबोरेट करूं तो हुजूर की ज़ात के बाद जो दो ख़ास तबक़ात इस खूबसूरत पार्टी का हिस्सा हैं और जिनको अल्लाह ने खुद माना है कि ये मेरी पार्टी है, वो एक हुजूर की अहले बैत की जमात है, वाह वाह, और एक हुजूर के सहाबा की जमात है। सही। हिज़्बुल्लाह जो है ना, हिज़्बुल्लाह अल्लाह की जमात, उसके पहले लीडरान यही लोग हैं, हुजूर की अहले बैत और हुजूर के सहाबा पाक। और सहाबा पाक को देखें, अहले बैत पाक को देखें, उनमें से किसी एक को ले लें, जो चुनीदा लोग हैं वो तो मजीद चुनीदा है ना जी। तकरीबन मजमूई तौर पर सहाबा और अहले बैत की जो सीरत हाय मुबारका है उससे जो उनसर खुल के सामने आता है वो तकब्बुर माज़ल्लाह खुमारी वाला नहीं है, वो आजिज़ी और इनकिसारी वाला है। वाह वाह। सहाबा के सरदार की बात करते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कितनी फजीलतें हैं जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई, रसूलुल्लाह ने जिनका ऐलान फरमाया, यहाँ तक फरमाया कि ये क़यामत वाले दिन भी इसी तरह मेरे साथ होंगे, मेरे साथ कब्र से उठेंगे। और ये भी फरमाया कि जिस तरह ज़मीन वालों को ऊपर वाले सितारे नज़र आते हैं, जन्नत में रहने वालों को अबू बकर सितारों की तरह नजर आए। क्या बात। इतनी शान वाली हस्ती, इतनी बुलंदी वाली हस्ती, इतनी रिफत वाली हस्ती, ये जिन्हें जन्नत की बिशारत दुनिया में दे दी गई है, सिर्फ जन्नत की, तू कहाँ होगा, तू वो ऊपर वाले। मैं वो वक्त की किल्लत की वजह से पूरी हदीस नहीं पढ़ सका, वरना तो यूं है कि जनाब सरकार ने फरमाया कि वो इस तरह सितारे होंगे जन्नत में। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की कि सही वो तो फिर नबी होंगे, वो जो सितारों वाली जगह पे होंगे। तो हुजूर ने फरमाया हाँ वो नबी होंगे, लेकिन अबू बकर तुझे मुबारक हो, तुझे भी अल्लाह वही मकाम अता। ये मनाजिल, ये इस बुलंदी का हामिल, और नबी पाक की वफा के हवाले से अल्लाह की बारगाह से सनदें सान यसनैन इज़ हुमा फिल गार वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ वसद्दक़ बिही, इतनी बड़ी हस्ती। अब ज़रा दूसरा पहलू देखना कि आज हमें तो थोड़ी सी कोई चीज़ मिल जाए तो हमारा गुरूर और तकब्बुर नहीं ख़त्म होता और हम अजीब किस्म की बातें सोचना और करना शुरू हो जाते हैं। यही सैयदना अबू बकर सिद्दीक, ये जो मस्जिद में सफ़ें पड़ी होती हैं ना, इस सफ़ का एक तिनका लेकर रो रहे थे और क्या कह रहे थे कि काश मैं इस सफ़ का एक तिनका होता, काश मैं ये तिनका होता, काश मैं ये तिनका होता। पूछने वाले ने पूछा कि सही आप तो इतनी इज्जत वाले हैं, शान वाले, तिनके की बात क्यों कर रहे हैं? फरमाया इस तिनके ने कब्र और हश्र का इम्तिहान तो कोई नहीं ना देना। हाय हाय हाय। अब जाहिरी बात है जिसे रसूल सनद दे रहा है जन्नत की, उसे कब्र और हश्र से बेखौफी है। जी हाँ, उसको खौफ नहीं करना चाहिए जी। और अबू बकर सिद्दीक जितना यकीन भी कहाँ से लाओगे किसी का, लेकिन फिर भी ये कहना, फिर भी इस बात पे रोना, ये बता रहा है कि जिसका जितना ज्यादा रहमान से ताल्लुक होता है उसमें उतनी ज्यादा आजिज़ी उसमें होती। और फिर अहले बैत की तरफ चलो तो मौलाए कायनात जनाब अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम, जिनके बारे में ये कहा जाए तो कतन मुबालगा नहीं कि उनका तो नाम बंदे को आता हो तो अल्लाह जन्नत अता कर देता है। क्योंकि अल्लामा जामी ने हदीस लिखी है कि एक बंदे को सिर्फ इसलिए बख्शा जाएगा कि उसे एक वली का नाम आता होगा। अल्लाह। तो जब वली का नाम आता हो तो जन्नत मिलती है। तो अली पाक की तो शान ये है कि आदम पाक से लेके क़यामत तक कोई वली ऐसा नहीं जो बारगाह अली और मुर्तज़ा से खैरात लिए बगैर वली बन गया। सुभान अल्लाह। और ये मेरी अकीदत नहीं है, मोहब्बत नहीं है, साहिब तफसीर मज़री क़ादी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने लिखा है, मकतूबात शरीफ में हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी ने लिखा है कि न सिर्फ इस उम्मत के वलियों के आका और दाता अली हैं, बल्कि पिछले 1,24,000 अंबिया के दौर में जितने वली हुए हैं उनको भी विलायत की खैरात देने की ड्यूटी जनाब अली मुर्तज़ा की है। और वो तिरमिज़ी की हदीस देखें जनाब अली के मकाम के लिए कि अल जन्नत तहता इन्नल जन्नत तश्ताक़ु इला सलासतिन, कि सारा जहान जन्नत का शौक़ रखता है, जन्नत से मोहब्बत करता है, और करते हैं हम, करनी भी चाहिए, अच्छी चीज़ है। तो सरकार ने फरमाया सारी कायनात जन्नत से इश्क रखती है,
जन्नत अली की ज़ात से इश्क रखती है। हाय हाय हाय। जिसका जन्नत के साथ ऐसा तल्लुक हो कि जन्नत आशिक हो और वो माशूक हो, वाह वाह वाह। ऐसा तल्लुक हो कि उसकी पाकीज़ा घर वाली सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना हो, क्या बात। जिसके बच्चे सैयदा शबाब अहलिल जन्ना हो, जिनके नाम पे अल्लाह ने बख्शिश तकसीम करनी है और जिनके गुलामों के लिए इतना बड़ा वादा है कि क़यामत वाले दिन जिस महल में मैं हूँगा, अली और अली के गुलाम में उस महल में मेरे साथ होंगे। वाह वाह वाह। जिनके गुलामों के लिए इतने बड़े ऐलान हैं, वो अली ईद वाले दिन रोए जा रहा है। बंदे हाजिर होते हैं, सही आज का दिन तो खुशियों का है, आज का दिन तो मौज मेले का है, आप क्यों रो रहे हैं? जवाब सुनना। हाय हाय। आपने फरमाया हंसे तो वो जिसने कब्र और हश्र का इम्तिहान पास कर लिया। अल्लाह। अब ये वो अली है कि जिसको कब्र भी सलामियां पेश करती है, क्या बात। हश्र में जिसके लिए सलाम के लिए कुरान आया हुआ है वाह वाह वाह। कि ये अली जब मज़ार से उठेंगे तो इन्हें फरिश्ते सलाम पेश करेंगे। वाह। तो इतने खूबसूरत हकीकतें रखने के बावजूद फिर ये कहना और रोना, ये वही बात साबित कर रहा है ना कि ये आजिज़ी ऐसी नेमत है जो अल्लाह ताला अपनी ख़ास जमात के बंदों को अता सही। फरमाए। अब शाह जी, इस दौर में अगर हम देखते हैं तो किन चीज़ों की वजह से तकब्बुर आता है और ये इज्जत इनकिसारी छुट जाती है? यानी पैसा बहुत है या औलाद बहुत है या ताकतवर कोई शख्स बहुत ज़्यादा है या शोहरत बहुत ज़्यादा है या इज़्ज़त बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ रह जाने वाली हैं। उसके बावजूद अगर हम छोटी सी ज़िंदगी में इन छोटी छोटी चीज़ों जो हकीकत में छोटी हैं लेकिन हम उसे बड़ा समझ कर पेश करते हैं कि जी मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है या मेरी गाड़ी बहुत बड़ी है या मेरी इज़्ज़त शोहरत बहुत ज़्यादा है या मेरे पास ताकत, मेरे पास ओहदा बहुत बड़ा है, क्या इसका इलाज क्या है? बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। ये जितनी चीज़ें आपने गिनवाई हैं, इज़्ज़त, शोहरत, ताकत, ये सारी चीज़ें इंसान में तकब्बुर पैदा करती हैं। अब इस तकब्बुर से बचना कैसे आपने? शाह जी 4 लाइक फेसबुक पे आ जाएं तो इंसान कोई संभाला नहीं जा कोई सकता। शक नहीं, कोई शक नहीं। मैं अपने फील्ड की बात करूं, 2 बंदे जिसका हाथ चूम लें, हाँ, 4 बंदे जो कह दें कि ये मेरे पीर साहब है, वो शेखुल आलम हो जाता है। वो शेखुल आलम हो जाता है। हद हो गई है असर हाज़िर में। तो मतलब ये है कि आखिर जिसको इलाज क्या है? इलाज इसका वही है। और किसी ने क्या खूबसूरत बात की थी कि हमारी तरक्की आगे देखने में नहीं है, हमारी तरक्की पीछे देखने में। वाह वाह वाह। इलाज इसका यही है कि हम कुरान से ताल्लुक़ बनाएं, और कुरान से सिर्फ इतना ताल्लुक़ नहीं कि उससे कसम उठा ली जाए या उसे ऊपर खूबसूरत से गिलाफ में डाल के तो ताक पे रख दिया जाए या उसको ज़्यादा से ज़्यादा किसी सुलह में ले दिया जाए। कुरान से ताल्लुक़ समझने वाला बनाएं। ठीक है। कुरान को समझें, कुरान के समझने के साथ साथ आका पाक की सीरत से ताल्लुक़ बनाएं। ठीक है। और बहुत आसान कर दूं तो ऐसे मशाइख से ताल्लुक़ बनाएं, ऐसे उलमा से ताल्लुक़ बनाएं जो सही मानों में कुरान और हदीस का सिर्फ इल्म नहीं रखते, अमल करते हैं। ठीक। इल्म रखना तस्नीम भाई और है। ठीक है। इल्म के हवाले से तो शायद इब्लीस का भी बहुत बड़ा मकाम था। जी हाँ। मारा वो इसी वजह से गया कि वो इल्म नाफे नहीं है जिसमें तकब्बुर है। जी बिल्कुल। और इल्म वही नाफे है जिसके साथ आजिज़ी है। सही मशाइख को आप जब भी उनके डेरे खंगालोगे, जब भी उनकी सीरतें पढ़ोगे, आपको आजिज़ी का सबक मिलेगा। ये बर्रे सगीर में बाबा फरीद से बड़ी कौन सी शख्सियत हो सकती है? तो बाबा साहब को आप पढ़ लो, क्या फरमा गए। इतनी बड़ी शख्सियत के निज़ाम पाक जैसी हस्ती गुलाम है, साबिर पाक जैसी हस्ती गुलाम है, तो कहते क्या है, काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वेश, गन्नी भरिया मैं फिरा ते लोग कहन दरवेश। गन्नी भरिया मैं फिरा ते लोग कहन दरवेश, और उठ फरीदा सुत्या वल मसीत दे जा, मत कोई बख्शिया मेल पवी ते तू भी बख्शिया जा। क्या बात। और बहुत मारूफ, इतना बड़ा आदमी क्या बात कर रहा है। बड़ा आदमी क्या बात कर रहा है। हजरत किबला आलम गुलड़वी अपने शेख कामिल की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि जनाब मुझे कोई ऐसी नसीहत फरमाएं कि मैं जो है ना वो रास्ते पर कायम रहूं, मैं फिसलूं नहीं। चूँकि बहुत बड़ी शोहरत, बहुत बड़ी इज़्ज़त के मालिक थे, ख़ास तौर पर कादियानी वाले सिलसिले में अल्लाह ने उन्हें बहुत बड़ा शोहरत भी दी, इज़्ज़त भी दी। तो उनके शेख कामिल ने जो उन्हें जवाब दिया था वो बड़ा कमाल का था। आप फरमाते हैं, हज़रत सानी साहब थे, ये आला हज़रत पीर सियाल के बेटे,
क्योंकि ज़्यादा वक्त किबला आलम गोलड़वी जो हैं वो आला हज़रत पीर सियाल के साथ नहीं गुजार सके, ज़्यादा वक्त आपके बेटे के साथ गुजरा। तो हज़रत सानी साहब ने ये शेर पढ़ा और उन्हें फरमाया कि मेरे अली शाह ये याद रखोगे तो कभी नहीं फिसलोगे। टोपी मैड़ी साबण थोड़ा, बह बह के तू धो फकीरा, और भी नीवा हो फकीरा, और भी नीवा हो फकीरा। और फिर रूमी कश्मीर ने तो आदि कर दी है। तो कहते हैं कि ये हमारी पंजाबी कल्चर में ना एक हुक्का बड़ी ख़ास अहमियत वाली चीज़ है। तो हुक्के पर आग जिस औजार के साथ रखते हैं ना, उसको उच्चा कहते हैं हम पंजाबी में। ठीक है। तो उच्चा माना ऊंचाई और गुरूर तकब्बुर भी हो गया। तो बड़े कमाल अंदाज में मियाँ मोहम्मद बख्श का एक अपना स्टाइल है, वो बहुत थोड़े लफ्ज़ों में बहुत बड़ी बात कर जाते हैं। वो कहते हैं उच्चे उच्चा नाम धराया। उच्चे वैसे तो दो वो लोहे की पत्रियां सी होती हैं। उच्चे उच्चा नाम धराया, मुंह रखिया विच अगी, नीवा होके रो मोहम्मद तत्ती वाह ना लगी। वाह वाह, क्या कहते, माशाल्लाह शाह जी, बहुत बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन किराम, इज्ज़ो इनकिसारी ही इंसान का हथियार है और यही वो चीज़ है कि जो रब को भी पसंद है और आपकी ज़िंदगी की कामयाबियों का ज़ामिन भी है कि आप इज्ज़ो इनकिसारी, वो कहा गया ना, शुक्र करो और अता करूँगा। इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग आए जो अपने आप को नागुज़ीर समझते थे, आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, क़ब्रों में हैं। जिनके पास बड़ा बैंक बैलेंस भी था, बड़ी दौलत भी थी, बड़ी ताकत भी थी, बड़ी शोहरत भी थी, बड़ी इज़्ज़त थी, पता नहीं कितने सैकड़ों लाखों लोग, हज़ारों लोग जिनका कहा मानते थे, जिनकी बात समझ लें कि पत्थर पर लकीर समझी जाती थी, वो आज दुनिया में मौजूद नहीं है, ख़त्म हो गए। यहाँ से हमें जो लेकर जाना है वो उसकी फ़िक्र करनी चाहिए, जो ज़ादे आखिरत है हमें उसकी फ़िक्र करनी चाहिए। शाह साहब क़िबला का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन किराम, अभी एक मुख्तसर सा वक्फ़ा होगा, वक्फ़े के बाद जब हम लौटेंगे तो इंशाअल्लाह सुनहरी बात भी होगी और सना खां भी हमारे साथ होंगे। देखते रहिए सलाम रमज़ान। मरहबा मरहबा सलाम रमज़ान, मरहबा मरहबा सलाम रमज़ान। नाज़रीन खुश आमदेद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम रमज़ान तस्लीम साबरी के साथ और वक्त है सुनहरी बात का। और आज की सुनहरी बात, रिवायत में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास उनका एक उम्मती आया और अर्ज़ करने लगा कि हुज़ूर, मुझे आप जानवरों की बोलियां सिखा दें, मुझे बड़ा शौक़ है कि मैं जानवरों की बोलियां सीखूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बड़ा मना किया कि ये बात अच्छी नहीं है, कई बार इंसान कुछ लाइल्मी से भी उसको नफ़ा हो जाता है, लेकिन वो बज़िद कि आपका क्या जाता है, आप तो अल्लाह के पाक नबी हैं, मेरा ये शौक़ है कि मैं जो जानवर बातें करें मैं वो सुनूं और समझ लूं कि ये क्या बातें करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से अर्ज़ की कि मौला, ये बंदा मानता नहीं है, ज़िद करता है, तो तेरा क्या हुक्म है? रब ने फरमाया, मूसा, अगर वो बाज नहीं आता तो तुम उसे सिखा दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे जानवरों की बोलियां सिखा दी। उस शख्स ने एक कुत्ता और एक मुर्गा पाल रखा था। खाना खाने के बाद जब दस्तरखान झाड़ा गया तो वो दोनों चूंकि भूखे थे, कुत्ता भी और मुर्गा भी, दोनों उस पर झपके। मुर्गे ने वो रोटी का टुकड़ा उठा लिया। कुत्ते ने मुर्गे से कहा कि तुम तो दाना दुनका भी खा सकते थे, मैं भूखा था, ये रोटी का टुकड़ा भी तुमने मुझसे ले लिया। मुर्गे ने कहा कि तुम परेशान ना हो, कल हमारे मालिक का बैल मर जाएगा तो गोश्त ही गोश्त होगा, तुम गोश्त बहुत खा लेना। ये बात मालिक ने सुन ली, समझ भी ली, चूंकि वो जानवरों की बोलियां समझता था, उन्हें समझ ली और कहा कि ठीक है। जब उसने सुना बंदे ने, तो फौरन उसने बैल को बेचने का इंतज़ाम किया और बेच दिया। वो अगले के घर जाकर दूसरे दिन मर गया। दूसरा दिन जब आया तो कुत्ते ने कहा कि तुम तो कहते थे, मुर्गे से कहा कि तुम तो कहते थे कि वो बैल मर जाएगा, तो कहाँ है वो बैल? उन्होंने कहा, जी हमारा मालिक जो है वो बहुत
बेवकूफ़ आदमी है, उसने वो बैल जो है वो अपने ऊपर जो आई हुई थी वो दूसरे के घर डाल दी, वो बैल दूसरे को बेच दिया और दूसरे के घर जाकर मर गया। लेकिन याद रखो कल इसका घोड़ा मर जाएगा तो गोश्त ही गोश्त होगा, तुम बहुत ज़्यादा खाना। दूसरे दिन जैसे ही उसने बंदे ने सुना, उसने घोड़ा भी बेच दिया। अब वो कुत्ता मुर्गे से कहने लगा कि तुम तो कहते थे कि घोड़ा मर जाएगा तो घोड़ा खा लेना, गोश्त ही गोश्त होगा बहुत। उसने कहा जी हमारा मालिक बेवकूफ़ी कर रहा है, उसने ये घोड़ा भी जो है वो दूसरे को बेच दिया और वो दूसरे के घर जाकर मर गया। अब आज सुन लो कि ये मालिक खुद मर जाएगा और इसके मरने पर जो खाना वगैरह पकेगा, लोग आएंगे, मेहमान आएंगे, तुम्हें खाना ही खाना मिलेगा। जब उसने ये बात सुनी तो भागा दौड़ा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ कि हुजूर करम फरमाएं, मुझसे गलती हो गई बहुत बड़ी कि वो तो बैल के मरने की खबर सुनी, मैंने बैल बेच दिया, घोड़े के मरने की खबर सुनी, घोड़ा बेच दिया नुकसान से बचने के लिए। अब वो कहते हैं कि जी मैं मर जाऊंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़ज़ा को अब कोई नहीं टाल सकता, वो तुम्हारी जान का फ़िदिया था, सदका था, अगर वो मर जाते तो तुम्हारी जान बच जाती। लेकिन मैं तो तुम्हें कहता था कि जानवर की बोली। अब वो बड़ा घबराया, परेशान हुआ, बड़ी इल्तिजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ज़ा को अब कोई नहीं टाल सकता। नाज़रीन किराम, ये जो छोटे मोटे नुकसान हो जाते हैं ये हमारी जान का हकीकतन सदका होते हैं। सदका वैसे ही देते रहना चाहिए, वो जान का सदका, माल का सदका, आल औलाद का सदका होता है, घर बार का सदका होता है, ताकि आपकी जान महफूज रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत में रहे। नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फ़ा, वक्फ़े के बाद लौटते हैं। सना खां हमारे साथ होंगे, देखते रहिए सलाम रमज़ान। मरहबा मरहबा सलाम रमज़ान, मरहबा मरहबा सलाम सलाम रमज़ान। नाज़रीन खुश आमदेद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम रमज़ान तस्लीम साबरी के साथ। और इस प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हमारे साथ एक बड़ा खूबसूरत पढ़ने वाला, खूबसूरत सना खां, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में उनको इज़्ज़तों से नवाजा है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है सगीर नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सगीर भाई, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और इनकी तबीयत भी कुछ नासाज थी, कुछ मौसम का असर, कुछ माह रमज़ान में कुछ रोज़े का असर, रूटीन ऐसी नहीं होती है, रूटीन चेंज हुई, तो लेकिन उसके बावजूद सगीर भाई ने बड़ी मोहब्बत की तशरीफ़ लाए हैं। तो आगाज़ करते हैं। आपकी भी मोहब्बत का शुक्रिया, आपने याद किया और बड़ी मोहब्बत आपकी, हमसे आगाज़ करते हैं। मल दवारा अल्लाह दा बन जा यारा अल्लाह दा, मल दवारा अल्लाह दा बन जा यारा अल्लाह दा, शाम सवेरे जपदारो नाम प्यारा अल्लाह दा। अल्लाह 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 अल्लाह, मंदियां चंगियां दो वाली पालन हार सबदा, मंदियां चंगियां दो वाली पालन हार सबदा। जो तू खावे जो तू पीवे सब वे बंदिया रब दा, हर एक नू जो मिलदा है, हर एक नू जो मिलदा है, रिज़्क है सारा अल्लाह दा। मल दवारा अल्लाह दा बन जा यारा अल्लाह दा, मल दवारा अल्लाह दा अल्लाह दा अल्लाह दा अल्लाह दा अल्लाह दा अल्लाह दा, मल दवारा अल्लाह दा बन जा यारा अल्लाह दा, शाम सवेरे जपदारो नाम प्यारा अल्लाह दा। अल्लाह 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 अल्लाह। केड़ी शै दा मान तैनू आख
किस गल दी पकड़ खुदा दी जद होनी है फेनी मर्जी चलनी अपना नहीं कुछ कोल तेरे सब कुछ सजना अल्लाह दा मल दवारा अल्लाह दा बन जा यारा अल्लाह दा शाम सवेरे जपदारो नाम प्यारा अल्लाह दा अल्लाह 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 औखे वेले बंदिया तैनू मौलाया ने बचावे तूफाना चो कट के तेरा बेड़ा बनने लावे औखे वेले कम आंदा है औखे वेले कम आंदा है फकत सहारा अल्लाह दा मल दवारा अल्लाह दा बन जा यारा अल्लाह दा शाम सवेरे जपदारो नाम प्यारा अल्लाह दा अल्लाह 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 दिल वाला गुलशन बंदिया ऐसे नाल खिलदा राहत अल्लाह दिया ज़रबा तो दिया जंग दिलदा दिल नो साफ जे करना ही लाइक नारा अल्लाह दा अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। नजराना नात का आगाज आला हजरत से किया जाए। वाह क्या जूदो करम आपने पढ़ा है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कोई दुनिया अता में नहीं हम ता तेरा वो जो हातिम को मुयस्सर ये नजारा तेरा के उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा वहाँ क्या दो करम है वहाँ क्या दो करम है शगे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता नहीं सुनता नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा और कई पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है बहार यही तिफली और जवानी के बिताए मोहसा अब बुढ़ापे में खुदारा हमें यूं दर से ना टाल तेरे टुकड़ों आका तेरे टुकड़ों से पले गए की ठोकर पे ना डाल झिड़कियाँ खा कहाँ छोड़ के सदका तेरा झिड़कियाँ खाए
वहाँ छोड़ के सदका तेरा, वहाँ क्या झूठो करम रे शगे बतहा तेरा। और कुछ बशर होने के नाते उन्हें खुद सा जाने, और कुछ महज पयामी खुदा का जाने। अरे इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का अलू क्या जाने। उस रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, वहाँ क्या झूठो करम रे शगे बतहा तेरा। तुझसे हर चंद वो है कदरो फजाइल में रफी, कर नसीराज मगर फिक्रे रजा की तोसी। पास है उसके शफाअत का वसीला भी वकी तेरी सरकार में लाता, तेरी सरकार में लाता है रजा उस को शफी जो मेरा तेरी सरकार में लाता है रजा उस को शफी तेरी सरकार। आका तेरी सरकार, तेरी सरकार में लाता है रजा उस को शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस, जो मेरा गौस, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, वह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता गी नहीं मांगने वाला तेरा। वाह वाह वाह, क्या कहने सगीर भाई, मज़ा आ गया माशाअल्लाह। एक और कलाम, दो तीन अशार, दो अशार उसके लजपाल नबी मेरे, और फिर उसके बाद हुजूर आपके दर का मैं अदना गदा हूं, ये इस तरह एक साथ ही बिल्कुल साथ ही बिल्कुल। लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना, आका लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना, जद वक्त नज़ा आवे दामन दी हवा देना। जद वक्त नज़ा आवे दामन दी हवा देना। मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना,
जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना साइम दी तमन्ना रवे आके मदीने बिच आसी दी तमन्ना रवे आके मदीने बिच पावे तैबा दे कुत्ते आदे पैरां विच बिठा देना लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना जद वक्त नज़ा आवे दामन दी हवा देना हुजूर आपके दर का मैं अदना गदा हूँ मेरे दम में आका ये दम आपका है हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ करम आपका है ये कुरान रब ने जो नाजिल किया है हुजूर आपका ही कसीदा लिखा है हुजूर आपका ही कसीदा लिखा है खुदा कह रहा है हबीबे खुदा से ये लौह आपकी है कलम आपका है हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ करम आपका है। तस्लीम भाई अकीदे का शेर है फलक क्यों है रोशन जरा ये तो सोचो जमी क्यों है रोशन जरा ये तो समझो जमी क्यों है रोशन जरा ये तो समझो क्योंकि वहां पर भी आका कदम आपका है यहाँ पर भी आका कदम आपका है हुजूर आपके दर का मैं अदना गदा हूँ मेरे दम में आका ये दम आपका है मैं सबसे बुरा हूँ मैं ये मानता हूँ पर हुजूर आपका हूँ यही जानता हूँ हुजूर आपका हूँ यही जानता हूँ बड़ा नाज है मुझको मेरे मुस्तफा पर बड़ा नाज है मुझको 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 मेरे मुस्तफा पर अता जो किया है भरम आपका है हुजूर आपके दर का
मैं अदना गदा हूँ, मेरे दम में आका ये दम आपका है। वाह वाह, माशाल्लाह सगीर भाई, बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाए और बड़ा खूबसूरत आपने पढ़ा। अल्लाह ताला आपको मज़ीद इज़्ज़तें बरकतें अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए सलाम रमज़ान। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पर, इसी वक्त, इसी चैनल पर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। देखते रहिए सलाम रमज़ान तस्लीम साबरी के साथ। अस्सलामु अलैकुम। तस्लीमा। मरहबा मरहबा, सलाम रमज़ान, मरहबा मरहबा, सलाम रमज़ान।